साइको डायग्नोस्टिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द इग्नू साइको डायग्नोस्टिक एग्जाम। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जैसे को पहले ही बता रखा है, ये हर एक क्वेश्चन एटलीस्ट 2 या 3 बार आपके एग्जाम में पूछा जा रखा है। 3 बार से या 2 बार से मिनिमम कोई भी क्वेश्चन आपसे जो नीचे है वो नहीं पूछा गया है। यानी कि हर क्वेश्चन आपका मिनिमम 2 टाइम है, कुछ तो 3 और 3 से ज्यादा है, राइट। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसमें मैं आपको बताता चलूंगा कि इनमें से भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आने हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ही वास्ट होती चली जाती है। जैसे कि आप देखोगे, अपॉर्चुनिटीज भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, राइट। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया हुआ है, यानी कि 10 मार्क्स में पूछा गया, इट माइट बी पॉसिबल कि वो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और जो 3 मार्क्स में पूछा हुआ है वो आपका 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ कि जो 10 मार्क्स में पूछा गया है वो 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और जो 3 मार्क्स से पूछा गया है वो 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ओके, यानी कि अब इसका अगर मैं कोर पार्ट देखूं तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज द कोर पार्ट। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन 10 में आया है तो 3 में कैसे पूछ लिया, या 3 में सर ने दे रखा है तो 10 में कैसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, नहीं। ओके, और ये सारे क्वेश्चन मेरे अपनी पर्टिकुलर नॉलेज या एक्सपीरियंस से मैंने यहाँ पर दिए हैं। इट मे और मे नॉट पॉसिबल कि ये एग्जाम में आए या ना आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, एक्सप्लेन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है टैट, राइट। देखिए, टैट है, टैट क्या होती है, आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है। आई होप आपको सबको पता हो, और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत बार। अराउंड हर क्वेश्चन में आपको 80% चांसेस है कि हर पेपर में आपको या तो टैट से रिलेटेड या फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आई होप आपको पता हो, राइट। तो वो टेस्ट कोई भी एक पूछा जा सकता है उनमें से, या फिर आपसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पूछा जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपको कोरिलेट करके चलना है, राइट। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे को लगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ रखा है, डिस्क्राइब मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MSE। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉमन फैलेसीज एंड द पिटफॉल्स इन द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड द असेसमेंट। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्कस द नेचर ऑफ द प्रोजेक्टिव टेक्निक एंड देयर मेजरमेंट इन द स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ऊपर बताया था, थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोजेक्टिव टेस्ट पूछ रखे हैं। प्रोजेक्टिव टेक्स हो गए, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होगी। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या प्रोजेक्ट टेस्ट की रिलायबिलिटी भी आपसे पूछ रखी है कि कैसे हम मेजर करते हैं, इसकी वैलिडिटी भी आपसे पूछ रखी है। तो यानी कि जो उसके सारे एस्पेक्ट्स हैं आप उसको जरूर करके जाए। इससे नहीं, जरूरी नहीं है, मैंने आपको बता दिया वैलिडिटी, आप वैलिडिटी करके चलेंगे, क्या पता रिलायबिलिटी पूछ ले। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन जो आपका टॉपिक है उससे आप रिलेटेड जो सारी चीजें हैं उनको जरूर करके जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन साइकोडायनामिक डायग्नोस्टिक, डिस्कस द वेरियस डाटा फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ओके, ये आपसे क्वेश्चन अराउंड 5 टाइम पूछा गया हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा करके जाएं। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को ये 2 लगे हैं अभी तक। डिस्कस द फॉर्मेट एंड द टाइप ऑफ इंटरव्यू। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको 9 मार्क्स में मिलेगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अब टाइप ऑफ इंटरव्यू में उन्होंने नीचे पूछ लिया है कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड बताओ, राइट। उन्होंने पूछ लिया उसका एक पार्ट कि एग्जिट इंटरव्यू क्या रहता है। तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अराउंड आपका 90% पेपर में ये पूछा गया हुआ है, दैट इज इंटरव्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं। ओके, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरव्यू इन द क्लिनिकल। क्वेश्चन नंबर 7 is assessment. Describe the skills and technique required for the effective interviewing. Right? ये देखिए, ये क्वेश्चंस यहाँ से यही था कि क्लिनिकल असेसमेंट क्या होता है और उसके जो स्किल्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है, राइट। डिस्क्राइब द फॉर्मेट एंड द टाइप ऑफ द इंटरव्यू, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। Discuss the importance of the interview in the clinical assessment. Describe the skills and the technique required for the effective interview. 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफरेंशिएट बिटवीन द साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन अगर पेपर में देखा जाए 3 बार ये पूछा गया हुआ है, लेकिन
मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं कि अगर देखिए या तो वो इससे क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, यानी कि एक कोर पार्ट ये है, दूसरा कोर पार्ट है आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अगर मैं बात करूं, अगर इससे भी कोई आपका कोर पार्ट पूछा जाएगा तो यहीं से होके जाएगा, ये इसका कोर पार्ट है तो इसके बारे में आपको पता चाहिए। अगर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से कुछ पार्ट पूछा जा सकता है तो वो यहाँ का कोर पार्ट है, यानी कि आपको ये दोनों आने चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंस के पूछे जाने के चांसेस काफी हाई हैं। एज एन एग्जामिनर अगर मैं होता तो मैं ये क्वेश्चन जरूर देता। क्वेश्चन नंबर 8, elucidate the characteristic and the administration and scoring of the Stanford Binet scale test, right? अब इसके अंदर आपसे बैचलर अडल स्केल टेस्ट पूछ रखा है, राइट? उसके बारे में उसके क्या क्या टेस्ट है, कैसे हम मेजर करेंगे, जो ये स्केल होता है इसकी स्कोरिंग कैसे करी जाती है, राइट? ये इस तरीके से क्वेश्चंस को उन्होंने राउंड ऑफ करके या फिर घुमा फिरा के पूछा हुआ है। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में सबसे देखिए द्वारा यहाँ पर आ गया है आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, डिस्कस इस रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी, जो मैं ऊपर बात कर रहा था। डिफाइंड इम्प्लिसिट मेमोरी एंड डिस्कस द टेस्ट फॉर मेजरिंग द सेम। ये क्वेश्चन 2 बार आपका 10 मार्क्स में पूछा गया हुआ है और 3 बार आपका 6 मार्क्स में पूछा गया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। elucidate the format used in the self report inventory explain tolerance test of the creativity, right? ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया हुआ है एक बार और 3 बार ये पूछा गया हुआ है आपका 6 मार्क्स के अंदर, राइट? अगर मैं बात करूं ये टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, राइट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है TTCT, ये किसके लिए होता है? ये आपकी क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए होता है। ये क्वेश्चन आपसे भी 3 बार पूछा गया हुआ है कि हाउ यू मेजर द क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यू शुड नो कि टोरेंट टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग किसको मेजर करता है? आपकी क्रिएटिविटी को। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया हुआ है सेपरेटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन मेमोरी, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड द इम्प्लिसिट मेमोरी। देखिए यहाँ और ये दोनों सेम चीजें आ गई हैं, राइट? दैट मीन्स इसके रिलेटेड आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज टेस्ट बैटरी? ये क्वेश्चन आपसे 6 मार्क्स में और 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया हुआ है। बैटरी टेस्ट अलग अलग उनके कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे आप उन्हें मेजर करते हैं, और डिस्कस इट्स यूजेस। क्वेश्चन नंबर 6 इज एलुसिडेट रेवन प्रोग्रेसिव टेस्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट की, ये क्वेश्चन आपका वाइवा में 90% पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट? किसके लिए यूज होता है? ये आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए होता है। आई होप आपको इतना पता होना चाहिए, और अगर नहीं है तो देखिए फर्स्ट ईयर के वाइवा में, सेकंड ईयर के वाइवा में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट एंड डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल डैश, जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम, द डिस्कस द मॉडल ऑफ द साइकोलॉजिकल रिपोर्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा बहुत बार गया हुआ है ये भी आपका। डिस्कस द असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट मेमोरी सिस्टम, जैसे कि ऊपर मैंने बताया मेमोरी। अब आप देखिए 3 क्वेश्चन आपके हमने मेमोरी से पूछ रखे हैं, तो मेमोरी वाला पार्ट पूरा करके जाइए। डिस्क्राइब द APA कोड ऑफ द एथिक्स। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग APA कोड ऑफ एथिक्स फॉर द साइकोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम डिफरेंट लगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडवर्ट पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल। ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार पूछा गया हुआ है। सेक्शन सी और लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज डिस्कस द रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द रोसार्च स्केल, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो किसी भी स्केल्स की आपकी वैलिडिटी या रिलायबिलिटी पूछ सकता है। ये किसके अंदर आता है? रोसार्च स्केल आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आता है। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ द साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग, कॉफमैन, ये आपसे 10 मार्क्स में भी पूछा गया हुआ है और ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा गया हुआ है, तो इसको भी करके जाए। मैं दोबारा बता देता हूँ, मे पॉसिबल कि जो 10 मार्क्स में है वो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और जो 3 मार्क्स में यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए वो 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और यही अगर आप देखोगे अपने प्रीवियस ईयर्स को उठाकर तो यही हो रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंटरव्यू के ऊपर, राइट? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, डिस्कस फील्ड ऑब्जर्वेशन, लूरिया नेबर्स का बैटरी टेस्ट, जो अभी मैंने आपको बताया था, बैटरी से रिलेटेड भी आपसे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्चुअल एंड द बायोग्राफिकल डाटा, डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट, कलर शॉर्टिंग टेस्ट एंड स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री, राइट? तो ये क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं तो आप ये टॉपिक्स जरूर करके जाए। ओके,
ये जो आपकी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है या फिर इस चैनल के थ्रू आपको कभी भी किसी तरह की हेल्प मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें, शेयर करें। कोई कमेंट करके भी बता सकता है कि आपको कोई इशू है या कोई पर्टिकुलर वीडियो या टॉपिक जो आपको समझना हो, तो हम जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day and thank you all of you.